हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फिजिक्स को दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को अपन ये बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसकी हीट, वर्क, एनर्जी, उस सिस्टम का यदि कोई गैसीय सिस्टम है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजों की अपन स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज अपन इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो अपने को इजी लगती है, बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो प्रत्येक चीज को अपने को समझना है और कोशिश करेंगे कि इसका प्रत्येक टॉपिक अपन करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन हीट, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आदि से रिलेटेड चीजों का अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about heat and its interconversion with other form of energies। ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एंड इट्स इंटरकन्वर्जन विद अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें अपन हीट और हीट से रिलेटेड जो एनर्जी है, जो थर्मल पावर है, इन चीजों की अपन स्टडी करेंगे। एक डेफिनेशन आती है सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए अपने को काफी सारी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, जो पीछे छोटे क्लासेस में अपन पढ़ भी चुके हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अपन बात करते हैं सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम के लिए अपन बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी चीज पर अपन स्टडी कर रहे हैं, यानी पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जो अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर आता है, जिस चीज का अपन हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, जो भी चीज अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन जिस सिस्टम के ऊपर, या फिर अपन ये बोलें कि यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जिसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कहलाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। यानी पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा पार्ट जिसके ऊपर
अपन स्टडी या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कोई भी अपने पास ब्रह्मांड का एक पार्ट है और उस पार्ट के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में उसमें हीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का इतना सा पार्ट जो है वो सिस्टम कहलाता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation is called सिस्टम। यानी ब्रह्मांड का एक ऐसा पार्ट जो अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर आता है, जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम। जैसे अपन इसका कोई एग्जांपल लें डेली लाइफ से, जैसे अपने पास कोई बैलून है, और जिसमें अपन ने हवा भर रखी है। अब इस बैलून का अपने को हीट मेजर करनी है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, इसका वॉल्यूम मेजर करना है, इसके अंदर कौन सी गैस है वो भरी हुई है, उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में ये छोटा सा एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि इस पार्ट की हीट कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें कौन सी गैस अपन ने भर रखी है। तो ये यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का ये जो पार्ट है, ये कहलाएगा अपना सिस्टम। ये है अपना सिस्टम, ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम है जिसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में एक डेफिनेशन आती है सराउंडिंग्स। नाम सुना होगा सराउंडिंग्स, जिसको परिवेश बोलते हैं, सिस्टम को अपन बोलते हैं निकाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको सराउंडिंग न बोल के अपन सराउंडिंग्स बोलना, परिवेश। अब जैसे अपन बात करें कि ये यूनिवर्स का पार्ट है सिस्टम, और अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि जिस सिस्टम के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, यानी यूनिवर्स में एक ऐसा सिस्टम अपन ने चूज कर लिया जिसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट बच गया उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग। बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अपन बात करें कि ये यूनिवर्स है अपने पास, और इस यूनिवर्स में अपन ने एक सिस्टम चूज किया जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के, ये वाला जितना भी पार्ट है, इस सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट बच गया यूनिवर्स का, उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स की डेफिनेशन अपन देते हैं उसको। बट ये एग्जैक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करते टाइम यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसका इस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़े, जैसे अपन इसके टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो इसके टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो इसके आसपास का ऐसा फील्ड है जिसका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, यानी उस पार्ट का इसके ऊपर इफेक्ट है। तो यूनिवर्स का इतना सा पार्ट सराउंडिंग्स कहलाएगा, सिस्टम को छोड़ के। पूरा का पूरा पार्ट सराउंडिंग्स नहीं होगा। इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का इतना सा पार्ट सराउंडिंग्स होगा जो अपने सिस्टम को इफेक्ट, सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अपने सिस्टम को प्रभावित करता है, तो उसको अपन सराउंडिंग्स बोलेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which can our system, that part of universe which can
that part of universe which can our system is known as surroundings. तो अपने को यहां ये डेफिनेशन नहीं बोलनी है कि सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड का जो भी पार्ट बच गया सिस्टम को छोड़ के कि वो सराउंडिंग्स होगा। अपने को ये बोलना है कि यूनिवर्स का पार्ट है वो सराउंडिंग्स है सिस्टम को छोड़ के। ये जैसे यूनिवर्स की बात करूं मैं तो इस यूनिवर्स में से आप सिस्टम को निकाल लीजिए, तो जितना पार्ट बच गया उसको अपन सराउंडिंग्स बोलते हैं। बट आपको एग्जैक्ट ये बताना है कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम को प्रभावित करता है उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग्स। जैसे किसी रूम में अपन बात करें कि किसी भी बोतल के अंदर वाटर भरा हुआ है और उस रूम के अंदर अपन बात करें कि एसी चल रही है, तो एसी है उस वाटर को ठंडा करेगी, तो अपने को बोल सकते हैं कि उस सिस्टम को प्रभावित करती है। तो उस बोतल तो अपना हो गया सिस्टम, और बोतल के आसपास का जो फील्ड है जिसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है सिस्टम के ऊपर, तो उसको अपन बोलेंगे सराउंडिंग्स। यानी अपन डेफिनेशन देंगे कि ब्रह्मांड में निकाय को छोड़कर जितना भी शेष भाग बच गया उसको अपन बोलते हैं परिवेश सराउंडिंग्स। तो ध्यान रखना है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन अवर सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है अपने पास, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। फिर बात आती है सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसके ऊपर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सिस्टम कहलाएगा। और यूनिवर्स को छोड़ के यानी सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जो पार्ट बच गया वो सराउंडिंग्स। बट माइंड सेट ये रखना है कि सराउंडिंग्स उसी को बोलेंगे जो सिस्टम के आसपास का फील्ड हो, यानी उसका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री अपन जैसे इस बैलून की बात करें, ये अपना यूनिवर्स है, उसमें अपन ने कोई सिस्टम, जो बैलून है वो अपना सिस्टम है जो चूज किया है अपन ने। तो एक ऐसा एनवेलोप है जो सेपरेट करता है यूनिवर्स और सिस्टम को। जैसे ये यूनिवर्स है और ये अपना सिस्टम है, इस सिस्टम और यूनिवर्स को सेपरेट करने का काम करती है ये बाउंड्री। इसको अपन बोलते हैं बाउंड्री। तो अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा एनवेलोप जो यूनिवर्स और सिस्टम को सेपरेट करता है उसको अपन बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग तो अपन समझते ही होंगे। जैसे अपन इसको बोल रहे हैं तो ये है अपना सिस्टम और ये है अपना सराउंडिंग्स। तो डायरेक्ट भी अपन बोल सकते हैं कि द एनवेलोप विच सेपरेट आवर सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी ऐसा एनवेलोप है जो अपने सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन करता है, दिस इज ये दीवार, बाउंड्री। द एनवेलोप which separates our system from, किससे अलग करता है, सराउंडिंग्स, is known as या is called boundary। यानी द एनवेलोप विच सेपरेट्स ओवर सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो बाउंड्री, इसमें अपनी ये सिस्टम है, इस सिस्टम की बाउंड्री ये।
ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जो अपना ऑब्जर्वेशन जिस चीज के ऊपर अपन कर रहे हैं वो सिस्टम है, और सराउंडिंग्स और सिस्टम को सेपरेट करने का जो काम करती है ये बाउंड्री, ये पूरी अपनी बाउंड्री है। डियर स्टूडेंट्स, बाउंड्री भी अपन बोल सकते हैं दो टाइप की होती है। एक ऐसी बाउंड्री होगी जिससे हीट है वो एक्सचेंज हो सकती है। जैसे मैं बात करूं ये यूनिवर्स, सराउंडिंग्स और ये सिस्टम, और पूरे की बात करें तो यूनिवर्स में से सिस्टम निकाल दीजिए तो बचेगा सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स और सिस्टम को सेपरेट जो करेगी दीवार उसको अपन बोलते हैं बाउंड्री। अब अपन कहते हैं कि बाउंड्री जो है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं अपन दो पार्ट्स में। एक ऐसी बाउंड्री होगी जैसे ये अपना सराउंडिंग्स है, इससे हीट है वो सिस्टम में एंटर भी कर सकती है और इस सिस्टम से हीट बाहर भी जा सकती है। जैसे अपन किसी भी बोतल के अंदर पानी रख दें और उस पानी को कमरे के अंदर रखें, तो कुछ टाइम बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद में बोतल में जो अपन ने वाटर रख रखा है उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो अपन ने जो कोल्ड वाटर उसके अंदर डाला था, तो कहने का मतलब ये है कि उस रूम से जो हीट है वो बोतल के अंदर गई है। और वो कैसे गई है, वो इसका मतलब उसकी जो बाउंड्री है उसने हीट एक्सचेंज किया है, बाहर की हीट है वो अंदर आने दी। तो ऐसी बाउंड्री को अपन बोलेंगे डाईएथर्मिक बाउंड्री। यानी अपन ये बोल सकते हैं डाईएथर्मिक बाउंड्री क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड, यानी हीट के एक्सचेंज को वो अलाउड करती है। तो ऐसी बाउंड्री को अपन बोलेंगे डाईएथर्मल या एथर्मिक बाउंड्री। एक बाउंड्री ऐसी होगी जो हीट को न तो बाहर से अंदर जाने देगी और न ही अंदर वाली जो हीट है उसको बाहर आने देगी। तो ऐसी बाउंड्री को अपन कहेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री, जिसमें नो हीट एक्सचेंज, या अपन ये बोले कि एक्सचेंज ऑफ हीट इज फॉरबिडन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। जैसे थर्मस में अपन ने कोई गर्म चाय रखी और कोई बोतल है, कोई थर्मस है, उसको थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अपन ने उसको ऐसे बनाया कि कुछ टाइम के लिए हीट उससे न तो बाहर जा सकती और न ही बाहर वाली हीट का इफेक्ट उसके अंदर जाए। तो ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम अपन कहते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं बाउंड्री को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाउंड्री कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट नंबर जो बाउंड्री है उसको अपन बोलते हैं डाई एथर्मिक। डाई एथर्मिक का मतलब कि बाहर वाली जो हीट है वो सिस्टम के अंदर जा सकती है, सिस्टम वाली हीट है वो बाहर आ सकती है। यानी हीट का जो एक्सचेंज अलाउ करती है उस बाउंड्री को डाई एथर्मिक बाउंड्री अपन कहते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड यानी ऐसी बाउंड्री है जो हीट के एक्सचेंज को अलाउड करती है। दूसरी बाउंड्री जो हीट के एक्सचेंज को अलाउड नहीं करती उसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक। रुदोसम जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं। एडियाबैटिक बाउंड्री ऐसी बाउंड्री है जिसमें अपन लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट
इज फोरबिडन, यानी जिसमें हीट एक्सचेंज है वो अलाउड नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने बेसिक जो चीजें हैं वो पढ़ी हैं, इसके बाद में टॉपिक करेंगे अपन कंटिन्यू। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, रटना नहीं अपने को, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हीट से रिलेटेड अपन स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। थर्मोडायनेमिक्स में फिर आता है सिस्टम, पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा पार्ट उठा लीजिए जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कहलाएगा सिस्टम। जैसे ये यूनिवर्स है पूरा, उस यूनिवर्स में ये पार्ट बैलून अपन ने उठाया तो दिस इज अवर सिस्टम। फिर अपन बात करते हैं सराउंडिंग्स, पूरे यूनिवर्स में से वो पार्ट निकाल लीजिए जिस पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस पार्ट को अपन बोलते हैं सिस्टम। यानी यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल दिया जाए तो बाकी का जो बच गया भाग पार्ट, उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग्स। बट ध्यान रहे कि सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ना चाहिए इसके ऊपर, ये नहीं है कि पूरे यूनिवर्स का जो सिस्टम को निकाल के पूरा यूनिवर्स जो बच गया उसको अपन सराउंडिंग्स कहेंगे। दूसरा अपन बात करते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या काम करती है, सराउंडिंग्स और सिस्टम को सेपरेट करने का काम करती है। बाउंड्री को अपन ने क्लासिफाइड किया टू पार्ट्स में, एक है डायथर्मिक जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है अलाउड है, और दूसरी है एडियाबैटिक जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट है वो फॉरबिडन है, यानी एक्सचेंज नहीं हो सकता। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं अपन, स्टेट वेरिएबल्स, और इसका नाम है फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ स्टेट, ऐसे वेरिएबल होंगे जो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को इनिशियल डेटा जो है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको अपन बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ स्टेट। जैसे अपना कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में गैस भरी हुई है, इस सिस्टम के ऊपर अपने को एक्सपेरिमेंट करना है, हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। तो अपने को जो इनिशियल डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अपन बात करें कि सिस्टम है वो कैसा है, सिस्टम के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, गैस अगर भरी हुई है तो वो कितने प्रेशर के ऊपर भरी हुई है। तो ऐसे वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी जरूरी होते हैं अपने को, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स। कोई भी चीज है उसको अपने को एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियल डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी अपने को इनिशियल डेटा पूछता है, वो नाम पूछता है, बीमारी पूछता है, बुखार है, खांसी है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें। तो जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो इनिशियल डेटा की जरूरत पड़ती है वो इनिशियल डेटा ही अपने स्टेट वेरिएबल्स हैं, जिसको अपन फंक्शन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि दोज वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेट। क्या बोल सकते हैं अपन, दोज variables which are required to explain the state of a system completely
आर नोन एज स्टेट वेरिएबल, यानी दोज वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत होती है टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं स्टेट वेरिएबल और फंक्शन ऑफ ए स्टेट। और ध्यान रखना है, इसका अपन डिस्कस करेंगे जब आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इनिशियल जो डेफिनेशंस हैं जिनके बिना थर्मोडायनेमिक्स चल नहीं पाएगी, उनको अपने को ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो वेरिएबल्स काम में लेते हैं, उनको अपने स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये स्टेट वेरिएबल्स टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। These state variables has no time dependent, यानी these state variables has no time dependent। एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। बाकी कोई ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, खाली अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले अपने को क्या क्या डेटा चाहिएगा, कि कैसा सिस्टम है अपना, उसकी शेप कैसी है, उसकी हीट कैसी है, उसके बाहर की हीट कैसी है, कितने टेम्परेचर के ऊपर अपने गैस या कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी है अपने भर रखी, वो कितने टेम्परेचर पर है, कितने प्रेशर पर है। जो इनिशियल डेटा अपने को जरूरत पड़ेगी वो स्टेट वेरिएबल हैं। और स्टेट वेरिएबल कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।